मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ापा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 19 मई 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों, आज की एकादशी तिथि है। दोपहर 1:51 के बाद द्वादशी तिथि शुरू हो गई। वार इतवार है दोस्तों आज का। नक्षत्र दोस्तों, आज का हस्त नक्षत्र है। कल देर रात में 3:16 के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वज्र योग है। सुबह 11:24 के बाद सिद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों आज का विष्टिकरण है। दोपहर 1:51 के बाद बहुकरण शुरू होगा। और रात देर 2:58 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृषभ राशि में होगा, चांद कन्या राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:04 पर होगा, और निगमन शाम 7:06 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दे। ओम शिव शिव शंभुरात्मय प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक के 1946 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में शोभन क्षमा करे क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे इतवार वासरे हस्त नक्षत्रे वज्र योगे विष्टिकरणे एकादशी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 11:24 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको कोई अ, संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये जो धार्मिक सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। मुहूर्त विभाग दोस्तों, आप देखेंगे इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 21, 23, 25, 27, 28 जून, तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 23, 28।
नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 23, 28 जून, तारीख 3। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29 जून, तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23, 25 जून, तारीख 2 और 3। मुहूर्त विभाग के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पाया, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। दोस्तों इसमें से किसी भी विधि के लिए एक भी मुहूर्त इस मास में नहीं दिया गया है दोस्तों, क्योंकि प्रमुख ग्रह जो है गुरु और शुक्र, इनका अस्त होने जा रहा है इसके लिए दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपनी जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त ना निर्माण ना करें। गौन या संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग शुद्धि अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन विशेष दोस्तों, मोहिनी एकादशी, जो भक्तगण इस एकादशी व्रत का व्रताचरण करते हैं, उन्हें नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत जो अपनी सेवा है वो भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करे दोस्तों। दान धर्म और मंत्र जप भी आपको करना है, और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनका दर्शन आपको लेना है। द्वादशी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। ये द्वादशी श्राद्ध कर्म मतलब इस तिथि पर आपके पूर्वज कोई आपके छोड़कर परलोक सिधार गए हैं, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है, घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में, लेकिन अपराह्न काल में करे और पंडित के माध्यम से विधिवत करे दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा जो है पितर की सेवा, वो आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तब जाकर आपके मार्ग खुल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों देर रात 3:16 तक अमृत योग है, और दोपहर ये बहुत ही अच्छा योग है दोस्तों, शुभ योग है। इसमें जो भी काम करेंगे आपके सफल हो जाए। और दोपहर में 1:51 तक भद्रा योग है, मतलब विष्टिकरण है। तो ये अशुभ योग है दोस्तों। इसमें जो भी आपके काम, महत्वपूर्ण जो काम होते हैं, वो बनते बनते बिगड़ते हैं। तो ऐसे समय में आपको उनको और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाकर आपका ये महत्वपूर्ण काम सफल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कि आपको राहु का प्रभाव ठीक नहीं है दोस्तों। दोस्तों इस समय के बाद में, मतलब दोपहर 1:51 के बाद में घबाड़ योग और दग्ध योग शुरू होगा। घबाड़ योग एक ठीक ही है दोस्तों, शुभ योग है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको यश मिलते जाएगा। और दग्ध योग ये अशुभ योग है। जो भी बालक इस काल में जन्म लेंगे, उनकी शांति 12वें दिन पंडित के माध्यम से घर पर विधिवत करनी होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो अगले कोई भी पंचांग में इसका उल्लेख नहीं होता। चालू पंचांग में ही होता है। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप नया कोई यज्ञ कर्मकांड नहीं कर सकते दोस्तों। राहु काल जो है शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है।
इस काल में भी आपको जो महत्वपूर्ण जो काम है वो टालना चाहिए, वो और कोई समय पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसमें आपको यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों, पंचांग शुद्धि, आप इनके इसके बारे में मुझे कहना है। पंचांग शुद्धि जो अच्छा दिन दिया है वो अच्छा दिन दोपहर 2 बजे के बाद है दोस्तों, उसके पहले नहीं, क्योंकि उसके पहले भद्राई हो गए। इसके लिए दोस्तों, ये आप सुधार कर ले दोस्तों, मैंने जो कहा है। दोस्तों, संकल्प के साथ जो धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं वो 100% और जल्द फलदायी होते हैं, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।